गया है? चलिए आप इस 10 पे थोड़ा बनवाएंगे, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। केवल हम लिखवाएंगे नहीं, आप लोग घर पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नंबर 1 में लिखिए, कॉपी निकालिए। जो लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कॉपी निकालेंगे, और जितना हमने पढ़ाया है उतना से ही सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं। पहले एक बार धमाका जी बता दीजिए तो, कौन कौन हुआ है 1 से लेके 10 तक, हमको गिनती बता दीजिए तो। ठीक है, 1, 2, तीसरा, कॉपी देखकर बोलिए। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कॉपी देखकर बोलो, कॉपी देखकर। हाँ, 6, 7, हाँ 8, 9, चल इतना 10 हुआ है। आइए इसी 10 में से आपसे पहले बनवाएंगे, और उसके बाद कुछ और भी बताएंगे आप लोगों को आज। ठीक है, लिखो नंबर 1, द लायन, LION। लायन मीन्स क्या होता है? शेर। द लायन वॉज किल्ड, WAS वॉज किल्ड, KILLED। खालिस्तान, a sword, the lion, 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 was killed, Khalistan, a sword, SWORD। sword मतलब समझते हो ना? SWORD, sword। sword मतलब क्या होता है? नहीं मालूम है? हाँ, नहीं मालूम। the lion, the lion, LION, was की स्पेलिंग नहीं बताएंगे आपको। killed, KILLED। फिर खालिस्तान, a sword, 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 sword। sword मतलब क्या होता है? नहीं जान। तलवार, तलवार समझते हैं? तलवार समझते हैं? तलवार। हम्म, किसी के शरीर के आर पार किया है? धमाका जी बोलते हैं जी सर। किसका मर्डर कर दिए थे? चलिए, तो नंबर 2 लिखिए आप। sword फुल स्टॉप, नंबर 2 लिखिए। he he will come, WILL, he will come, खालिस्तान, खालिस्तान, December, 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 full stop। नंबर 3 लिखिए। This work will be done, this work, this THIS, this work, WORK,
was done, WASDONE, was done, खाली स्थान, उसके बाद डन के बाद खाली स्थान, प्रतिभा, प्रतिभा, फुल स्टॉप। अब ये मत पूछिएगा यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ये आपको बताना है। नंबर 4, नंबर 4 होगा ना, लिखिए। he was he was खाली स्थान, the room, the room, the room, ROOM, room। नंबर 5, फुल स्टॉप डालिएगा, नंबर 5 लिखिएगा, पांचवा होगा ना। there was a bridge, there was a bridge, BRIDGE, खाली, there was a bridge, BRIDGE, bridge means, ये भी नहीं जानते, प्रतिभा जानती हैं? हाँ, पुल, BRIDGE, bridge means pool, और BREEZE, breeze means, हाँ, हवा का झोंका, हवा का झोंका, हवा का झोंका, नहीं समझते हवा का झोंका? हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे BRIDGE देना है, यानी ब्रिज मतलब पुल की बात कर रहे हैं, पुल की बात कर रहे हैं। देयर वॉज ए ब्रिज, खाली स्थान, द रिवर, द रिवर, द रिवर। मिथिलेश जी हमको फोन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जुड़ जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? अब बुआ जी बोलती नहीं है उसको क्लास करने के लिए। हाँ, भतीजा तुम्हारा है तो कान वान पकड़ा करो उसका, क्लास पे बैठा करो। चलिए ठीक है, 5 हो गया। अब बनाइए तो, बनाइए, सही प्रीपोजिशन डालिए। नहीं, आप नहीं बोलिएगा, पहला पहला प्रतिभा बोलेंगी, लेडीज फर्स्ट। महिला को पहले चांस दिया जाए। द लायन वॉज किल्ड, खाली स्थान, ए सोल्ड, क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन? इन जो है वो वाक्य को सही बना रहा है? बिल्कुल गलत है यहाँ पे प्रतिभा, बोलिए विश्वधमा का। क्यों विद का प्रयोग होगा? बाई और विद में क्या अंतर है? बिल्कुल। और सोल्ड जो है, तलवार जो है एक यंत्र है, समझ रहे हैं ना? और अगर यहाँ पे रहता द लायन वॉज किल्ड, खाली स्थान, विश्व धमाका, तब क्या होता? बिल्कुल। हम लोग एजेंट को दिखाने के लिए, काम करने वाले को दिखाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, और यंत्र को दिखाने के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं ना? और दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोनों का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? के द्वारा, बिल्कुल सही। जब एजेंट की बात हो तो बाई का प्रयोग करेंगे, जब इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, सोल्ड है, तो हम लोग विद का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। दूसरा बोलिए फिर, आप ही बोलिए विश्वधमा का।
द विल नहीं, दे विल, THEY, दे। हाँ, दे विल, वो लोग आएंगे। खालिस्तान दिसंबर। हाँ, क्या डाला आपने? फॉर का प्रयोग यहां पर सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहा है। बताइए। केवल समय की अवधि जहां भी होगी वहां फॉर लगा देंगे कि वाक्य को पहले बनाएंगे मीनिंगफुल। अर्थ वो सही उसमें फिट होगा तब ना। पीरियड ऑफ टाइम केवल फॉर ही बताता है, वो भी गलत है। प्रतिभा जी आप बताइए। नहीं बता पाएंगी वो लगता है। यहाँ पे इनका प्रयोग होगा। इनका, INN। वे लोग दिसंबर में आएंगे। दिसंबर क्या है? 30 दिन का एक महीना होता है, पीरियड ऑफ टाइम है। समझ रहे हैं ना? और विश्रामावस्था नहीं, यहाँ पे पीरियड एट और इन में क्या डिफरेंस था? एट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है और इन पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है ना दिसंबर। तो यहाँ पे देखो, केवल केवल ऐसा नहीं कि पीरियड ऑफ टाइम या उसको दिखाना है, वो प्रीपोजिशन सेंटेंस को मीनिंगफुल बना रहा है या नहीं बना रहा, हमें इसको भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट। बोलिए प्रतिभा। हट गई क्या? तो चलिए आप बोलिए। मिथिलेश कुमार आ गए हैं? मिथिलेश कुमार आ गए हैं? बोलिए। तीसरा लिखवाए, वो आप तो लिखे ही नहीं होंगे। लिख लिए हैं तीसरा? हाँ, नहीं। चलिए तीसरा बोलिए तो विश्व धमाका। तीसरा बोलिए तो। लिखो, मिथलेश लिखो। दिस वर्क विल बी डन, यही है ना? दिस वर्क विल बी डन है या वॉज डन है? अच्छा, वॉज डन। दिस वर्क वॉज डन। हाँ ठीक है, वॉज ही लिख दो, कोई बात नहीं। दिस वर्क वॉज डन। खाली स्थान। दिस वर्क वॉज डन, खाली स्थान प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा। अब बोलिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? वो सब हम नहीं जानते हैं। तुम लोग कुछ नहीं घर में पढ़ता लिखता है। घर में कुछ नहीं पढ़ते हो, केवल यहाँ पे जुड़ जाते हो। आप बोलिए विश्वधमा का। बिल्कुल, एजेंट है, काम करने वाला है। यह काम किया गया किसके द्वारा? प्रतिभा के द्वारा। और प्रतिभा क्या है? एक लड़की का नाम है। एजेंट है, काम है ना। वो वो काम करने वाला है या वाली है जो भी। तो यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। तो सोल्ड के साथ साथ हमने विद का प्रयोग किया और प्रतिभा के साथ बाई का प्रयोग किया। हो गया पांचों। बोलिए नेक्स्ट, बोलिए। हाँ, विश्व धमाका बोलिए नेक्स्ट। हाँ। हाँ। हाँ, डैश उसको नहीं बोलो, ब्लैंक बोलो। डैश नहीं बोलो उसको, ब्लैंक बोलो। ब्लैंक, खालिस्तान। हाँ, बोलिए। बोलिए विश्व धमाका। क्यों इनका प्रयोग? बिल्कुल सही। दे आर इन द रूम। नहीं, इन होगा, बिल्कुल सही है। दे आर इन द रूम। ठीक है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट। बोलिए प्रतिभा, आप बोलिए। आप नहीं बोलिए। आप नहीं बोलिए। ओह, सब आप ही बोलिएगा।
सब दूसरों को मौका दीजिए। प्रतिभा तुम बोलो। बीच बीच में गायब हो जाती हैं प्रतिभा जी। बोलती कहाँ है? बोलती कहाँ है? बीच बीच में कहाँ आप चली जाती हैं? खाना खाना खाने चली जाती हैं बीच में? ना। बोलो धमाका। ब्लैंक द रिवर। यही है ना? हाँ। क्या बनाया आपने? क्या बनाया? इन पुल जो है वो पानी में घुस जाएगा, या पुल जो रहता है वो पानी के ऊपर रहता है? बोलो। पानी के ऊपर रहता है या उसके अंदर घुस जाता है? बिल्कुल नहीं। पानी का केवल पुल का केवल पाया रहता है पानी में। पुल जो रहता है वो ऊपर रहता है, स्पर्श नहीं होता। ओवर होगा यहाँ पर। ओवर होगा। आई बात समझ में? हाँ। स्पर्श को नहीं दर्शा रहा है, थोड़ी ऊंचाई को दर्शा रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो। प्रतिभा बोलो। हो गया? पांचों हो गया? तीन और बनाइए। लिखिए। देयर इज ए कैप। देयर इज ए कैप। THERE, there is, is a cap, CAP, Khalistan, a cap, cap means cap, टोपी। हाँ। फिर कैप के बाद खालिस्तान दीजिए। कैप के बाद खालिस्तान दीजिए। ठीक है। और खालिस्तान, his head, there is a cap, खालिस्तान, his head, his head, there is a cap, खालिस्तान, his head, his head, HEAD। प्रीपोजिशन कौन सा होगा आप जानो। ठीक है। नेक्स्ट। आई हैव बीन। आई हैव बीन वेटिंग, WAITING। I have been waiting. I have been waiting. I have been waiting for किसका? वेटिंग का। WAITING। WAITING। वेट मतलब? वेट मतलब? WAIT वेट मतलब? इंतजार करना। बिल्कुल सही। एकदम सही प्रतिभा बोली। और WEIGST वेट मीन्स वजन। और WET वेट, वेट मीन्स? तीन शब्द हैं। एक है WAIT, दूसरा है WEIGST, और तीसरा है WET। अंतर समझते हैं? WAIT वेट मीन्स इंतजार करना, WEIGST वेट मीन्स वजन, और WET वेट मीन्स
गीला, भींगा हुआ, समझ रहे हो ना? His clothes are wet due to rain. बोलते हैं हम लोग, यानी उसके कपड़े भीगे हुए हैं, कारण क्या है? बारिश। तो यहाँ पे कौन सा WAIT? I was waiting for him, खालिस्तान, हिम के बाद खालिस्तान दीजिएगा, 6 PM, 6 PM, 6 PM, हाँ 6 PM, ठीक है। I was waiting for him, खालिस्तान, 6 PM। चलो 2 हो गया, एक और देते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ बोल रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। You live, 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 खालिस्तान, रोसड़ा, रोसड़ा, ROSERA, ROSERA, रोसड़ा, full stop. You live, खालिस्तान, रोसड़ा, full stop. चलिए, पहला मिथिलेश जी बोलेंगे, बना लिए? चलिए बनाइए फिर। बन गया? क्या करना क्या है इसमें, केवल प्रीपोजिशन डालना है, वाक्य को समझिए। चलिए, पहला बोलिए आप ही, धमाका जी बोलिए। हाँ हाँ, क्या दिया आपने? क्यों ऑन दिया? ओवर क्यों नहीं दिया? अबव क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, जब हम टोपी पहनते हैं तो टोपी से हमारे सिर का स्पर्श होता है। ऐसा नहीं कि टोपी ऊपर लहराता रहता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऑन बिल्कुल सही है। विश्व धमाका बहुत अच्छा लड़का है, ये पढ़ता है बच्चा हमारा, गुड बॉय है ये। हाँ बोलिए। हाँ, गुड बॉय। आज तो मिथिलेश भी गुड बॉय हो गया। क्यों सिंस का प्रयोग? सिंस और फॉर में क्या अंतर है बाबू? हाँ बिल्कुल। 6 PM क्या हो गया, समय बिंदु जब बनाए सही लेकिन समझाए सही नहीं आप मिथिलेश जी, गड़बड़ा जाते हैं। तो सिंस यहाँ पे बिल्कुल सही है, गुड बॉय। नेक्स्ट तीसरा बोलेगा, बोलेगी प्रतिभा। फिर छूट गई ना, वो बीच बीच में लगता है वो खाना खाने चली जाती है। क्या प्रतिभा, तुम बीच में कहाँ चली जाती है? नहीं आवाज आ रही है उसकी, फिर छूट गया उसका कनेक्शन लगता है। चलो बोलो तो आप, विश्वकर्मा का। हाँ, क्यों?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो सही बनना शुरू हो गया ना? बिल्कुल। अब सही बनना शुरू हुआ ना? पढ़िएगा तो क्यों नहीं बनाइएगा? और इससे जानते हो एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर, एक आत्मविश्वास जगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं और उसको डे टू डे लाइफ में यूज में लाइए। चलो, 2 प्रीपोज़िशन और बता देते हैं आज। हाँ? तुम बीच में गायब कहाँ हो जाती हो? एट होगा ना, रोकट। एट होगा, इंटू नहीं होगा। चलिए, हाँ, एट होगा। अब आइए, 11वां लिखिए तो। 11वां लिखिए। ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन। UPON। लिख लिया? ऑन एंड अपॉन। अब नीचे लिखो। दोनों का हिंदी में, हाँ, दोनों का UPON एक ही शब्द है। यूपी UPON, अपॉन। ब्रैकेट में लिख लो बगल में। दोनों का अर्थ क्या होता है? के ऊपर। के ऊपर। के ऊपर लिखे? अब नीचे लिखो। ऑन शोज रेस्ट। ऑन शो। ऑन शोज रेस्ट। रेस्ट यानी ये विश्रामावस्था को दर्शाता है। और नीचे लिखो, हिंदी भी लिख लो। ऑन विश्रामावस्था को दर्शाता है। और फिर उसके नीचे लिखो अपॉन शोज मोशन। अपॉन शोज मोशन। अपॉन किस चीज को दर्शाता है? गति को दर्शाता है। अपॉन शोज मोशन। अपॉन किस चीज को दिखाता है? मोशन, MOTION, मोशन। यानी अपॉन गति को दर्शाता है। ठीक है ना? गति को, गति को। अब एग्जाम्पल ले लो, क्लियर हो जाएगा। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो। द डॉग जंप्ड अपॉन द कैट। द डॉग jumped, JUMPED, jumped upon the cat, UPON, upon the cat। अब दोनों का शाब्दिक अर्थ लो कि पुस्तक मेज पर है, किताब टेबल पर है। ठीक है? और दूसरा, कुत्ता बिल्ली के ऊपर कूदा। दोनों में हमने के ऊपर का प्रयोग किया है ना, के ऊपर का प्रयोग दोनों में। लेकिन जब विश्रामावस्था की बात थी तो हमने ऑन का प्रयोग किया। किताब जब टेबल पर रहेगा तो क्या है, वो शांत रहेगा ना, कि उछलता रहेगा? वो शांत रहेगा? नहीं सर, वो शांत रहेगा ना। किताब जब रहेगा टेबल पर तो वो शांत रहेगा ना। अब धमाका जी बोल रहे हैं नहीं, तो इनको लगता है कि कुत्ता जो है, वो किताब जो है वो टेबल पर उछलता रहेगा क्या? नहीं ना। और दूसरा एग्जाम्पल है, हाँ, तो फिर इसीलिए तो ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा, कुत्ता बिल्ली के ऊपर कूदा। दोनों में के ऊपर का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित, जब कुत्ता बिल्ली के ऊपर कूदेगा तो उसमें गति आएगी। गति आएगी ना? तो यहां पे अपॉन का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते
द बुक इज अपॉन द टेबल, ये गलत होगा। और ये भी नहीं कह सकते कि द डॉग जंप्ड ऑन द कैट, ये भी गलत है। यानी जहां पर विश्राम अवस्था को दिखाएंगे वहां क्या होगा, वहां ऑन, और जहां गति की अवस्था को दर्शाएंगे वहां पे अपॉन। आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल 4-5 पहले और बताएंगे और तब प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। कम से कम 20 बताएंगे आप लोगों को यहाँ। रूल इसमें कोई सीमित नहीं, ग्रामर अनंत होता है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो डे टू डे लाइफ में हम लोग को यूज करने में दिक्कत ना हो। ग्रामर कोई भी कहता है कि आई हैव टॉट यू ईच एंड एवरी रूल ऑफ ग्रामर, वो आपको ठग रहा है। ग्रामर अनंत है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम लोग विराम लगाएंगे ना, है ना। तो यहाँ पे 20 बताएंगे, ठीक है, रहने दो आज इतना ही। प्रणाम प्रणाम।